हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। तो गाइस, ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, ये 15 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं बात करूँ ये 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो में हम थ्योरी नोट्स की हेल्प से देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे और साथ ही साथ इसका इंटीग्रेशन स्कीम और इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। अगर आपको 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये आपको जो जितने मैं सारे नोट्स आपको करवाऊंगी वो सारे आपको 15 के लिए लिख के आना है। सो इनकम टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। तो गाइस, एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ ये नहीं आता, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब कोई भी आपको इनकम हो रही है, आप एग्रीकल्चर कोई क्रॉप उगा रहे हो, उसको बेच रहे हो, वो आपको इनकम हो रही है, वो हो सकती है। या फिर जो लैंड है आपका, उसे आप किसी को रेंट के लिए दे रहे हो, उससे जो आपको रेंट आ रहा है वो भी आपकी क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो वैसे अगर इंडिया की बात करें तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपकी ये इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम, ये फुली एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम द टैक्स, मतलब इसको आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब गाइस, एग्रीकल्चर इनकम में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कोई भी रेंट या रिवेन्यू आपको लैंड से मिल रहा है। दूसरा इनकम आपको किसी बिल्डिंग आपने वहाँ पे बनाई है, उसके ज़रिए आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप शुगर केन का यूज़ करके शुगर क्रिएट कर रहे हो। या फिर वो इनकम कोई भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आपने आगे प्रोसेस किया है अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगा के। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने पोटैटो लगा के कोई उसके चिप्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। अब मेनली हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर इनकम में ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट आगे 3 कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो गाइस, पहली कंडीशन है इनकम शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, इनकम जो है वो आपको लैंड से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, लैंड जो है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। अगर मान लो लैंड आपकी बाहर की है, बाहर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब पहले तो इनकम आपको लैंड के थ्रू होनी चाहिए और जो लैंड है वो इंडिया में होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है, वो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। अब हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, क्या क्या काम होता है। तो टाइप्स जो हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऑपरेशंस के, वो 2 टाइप के हैं। पहला है बेसिक ऑपरेशन और दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में आप क्या करोगे, सीड्स को सो करोगे, कल्टीवेशन करोगे लैंड्स की, ठीक है, उसमें प्लांट्स वगैरह सीड्स वगैरह डालोगे, ठीक है। दूसरा है आपका सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में क्या होगा, मान लो आपने कोई फसल उगाई है और साइड में, जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी फसल वगैरह उगाते हैं, साइड पे जो अनवांटेड ग्रास होती है वो उग जाती है, हम उसको हटा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स कोई दवाई वगैरह का, फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर रहे हैं अपनी फसल में, तो वो सारा क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होती हैं। और जो ये दोनों बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों मिलके ही हमारा क्या बनता है, एग्रीकल्चर या फिर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी बनती है एग्रीकल्चर की, जिससे हमें एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है आपको किस किस तरीके से हो सकती है, आपको एग्रीकल्चर लैंड से आपने किसी पर्सन को रेंट पे दी थी, ठीक है, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, वो आपकी इनकम होगी। आपने कोई क्रॉप उगाई थी, कल्टीवेशन की थी अपनी लैंड पे, उसको सेल किया, वो आपकी इनकम होगी। आपने उस लैंड पे फ्लावर्स ग्रो किए थे, उसको बेचा, उसकी इनकम। कोई प्लांट आपने लगाया था, उसको बेचा, उसकी इनकम, ठीक है। कोई ग्रास आपने जो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू आपने वो ग्रास लगाई थी, उसको आपने सेल किया, वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब इस ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही उसे हो रही है या फिर वो एग्रीकल्चर का मतलब खेती करके ही, एग्रीकल्चर करके ही उसे इनकम हो रही है। कई बार ऐसा होता है जो पर्सन होता है वो उसे एग्रीकल्चर भी इनकम भी हो रही होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही होती है, मतलब इनकम अदर देन कह सकते हो जो लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हो सकता है एक पर्सन की दोनों इनकम हो। मान लो एक पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख है, अब 5 लाख में कितना एग्रीकल्चर इनकम है, कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो हमें निकालना पड़ता है। अब क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, उसका कोई टैक्स नहीं देना।
बट जो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर तो टैक्स लगेगा। तो हमें सबसे पहले इसको बाइफॉर्केट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। इसका एक एग्जांपल है, मान लो मिस्टर एक्स एक ओनर हैं एग्रीकल्चर लैंड के इंडिया में एंड वो शुगर केन को प्रोसेस कर मतलब उन्होंने शुगर केन अपनी लैंड में उगाया जिसकी उसके उन्हें कॉस्ट 2 लाख रुपए पड़ी। फिर मिस्टर एक्स ने एक इंडस्ट्री सेटअप की जिसमें वो शुगर केन का यूज़ करके शुगर बना रहे हैं, ठीक है। एंड उसके लिए कह सकते हो कि आपका उसे मतलब आप उस शुगर केन को यूज़ करके शुगर बना रहे हो, गन्ने का यूज़ करके आप क्या बना रहे हो, चीनी बना रहे हो। अब आपकी टोटल इनकम कैसे होगी, सेल ऑफ शुगर। मान लो आपकी जो शुगर है वो 7 लाख की बिकी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को लेस करोगे, आपने जब आपने शुगर केन उगाई कितने पैसे आपके लगे, 2 लाख। और जब आपने इंडस्ट्री लगाई तब आपके कितने पैसे लगे, 2.5 लाख। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 2,50,000। ये एग्रीकल्चर इनकम आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा एक पर्सन की इनकम इकट्ठी इनकम 5 लाख है, उसमें से 2.5 लाख हो सकता है वो एग्रीकल्चर हो, बाकी की नॉन एग्रीकल्चर हो, तो उसको बाइफर्केट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल 7A, रूल 7B एंड रूल 8, ठीक है। ये रूल्स होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अंडर, ठीक है। फर्स्ट रूल है जनरल रूल। अब जो ये जनरल रूल है ये किस किस क्रॉप के लिए एप्लीकेबल होगा, सारी क्रॉप्स जो है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ टी, कॉफ़ी एंड रबर को छोड़ के। इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी कैसे निकलेगी, सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। इससे आपकी एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकल जाएगी, आप उसे अच्छी तरीके से बाइफॉर्केट कर पाओगे। नेक्स्ट है रूल 7A। रूल 7A किस पे आपका अप्लाई होता है, रबर जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में, तो इसकी जो टोटल इनकम होती है वो होती है सेल प्रोसीड ऑफ रबर माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 7B। 7B में क्या होगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा कॉफ़ी में। अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो इसमें आपकी टोटल इनकम कैसे निकलेगी, सेल प्रोसीज ऑफ कॉफ़ी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें भी आपके 2 केस होते हैं। पहला है अगर जो कॉफ़ी है वो ग्रो हो रही है बाय द सेलर, तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी 75% होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इस केस में आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर होगी और एग्रीकल्चर 75% होगी। केस 2 में क्या है, अगर आप कॉफ़ी है उसे ग्रो कर रहे हो, क्रूड कर रहे हो, ठीक है, उसे अच्छी तरीके से छांट रहे हो और उसे रोस्ट भी कर रहे हो और उसे पीस के भी दे रहे हो, ठीक है। इस केस में अगर सेलर ये काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम उसकी 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% फिर 40% उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है रूल 8। इसमें हम टी जो इंडिया में ग्रो करते हैं वो इसमें आ जाता है। इसमें आपकी जो कंपोजिट इनकम है वो निकलेगी सेल प्रोसेसेस ऑफ टी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। इसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम जितनी भी आपकी इनकम होगी 60% आपकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% आपकी कंपोजिट इनकम मानी जाएगी इस केस में। नेक्स्ट है गाइस इंटीग्रेशन स्कीम। अब जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम में हमारा टैक्स नहीं लगता है इंडिया में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर इनकम टैक्स लॉ के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको कितनी भी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है, बट अगर आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो रही है उस पर आपका टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार होता है ना कि जो पर्सन है अब उसके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस पर्सन की मान लो टोटल 10 लाख इनकम हो रही है, मान लो उसकी 2.5 लाख या उससे ज़्यादा उसकी एग्रीकल्चर है, बाकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर जो इनकम है उसे लेस कर देंगे और बाकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बचेगी उस पर जितना भी टैक्स बनता है, ठीक है, जो टैक्स स्लैब्स है उसके अंदर जो भी टैक्स बनता है उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि हमने ये देखना है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है। जो हमने अभी रूल्स पढ़े उनका यूज़ करके इंटीग्रेशन स्कीम में हम ये देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्जम्प्ट करेंगे और बाकी जो बचेगी उसको हम क्या करेंगे, टैक्स उस पर लगाएंगे। तो सबसे पहले एलिजिबल एसएससी इस केस में कौन होता है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई एंड एजीपी, ठीक है, ये होते हैं। अब जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर आपका क्या होता है, एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख है अगर इंडिविजुअल है 60 साल से कम, 3 लाख अगर सीनियर सिटीज़न है 60 ईयर्स से ज़्यादा, और 5 लाख है अगर सुपर सीनियर सिटीज़न है यानी कि 80 ईयर्स का, ठीक है। अब स्टेप्स होते हैं कुछ इंटीग्रेशन स्कीम के। पहला होता है स्टेप 1, इसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना होता है। स्टेप 2 है आपको जो इसके अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 आपको
एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना है एग्जम्प्टेड लिमिट के साथ। स्टेप 4 है आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, जो आपने स्टेप 3 में जो भी ऐड किया है ना उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। स्टेप 5 है आप क्या करोगे, जो आपका अमाउंट आएगा स्टेप 4 के बाद उसको आप लेस करोगे और उसको क्या करोगे, जो स्टेप 2 में आपने टैक्स निकाला था और स्टेप 4 में निकाला था दोनों को लेस कर दोगे। और उसके बाद जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A अगर कोई एप्लीकेबल होता है तो आप इसमें लेस करोगे। उसके बाद इसमें सरचार्जेस एंड सेस है जो उसको आप क्या करोगे, अगर एप्लीकेबल होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो आप करोगे। एंड लास्ट में आपका टोटल क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम सारा इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको एकदम समझ आ जाएगा कि किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल मान लो गाइज आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है मिस्टर एक्स की, असेसमेंट ईयर 2022-23 का। आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 50,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपको 4,95,000 यहाँ पे दी हुई है। इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करोगे, यानी कि 50,000 प्लस 4,95,000 को ऐड करोगे तो 5,45,000 आएगा। अब इस पर टैक्स लगाओगे, जैसे मैंने आपको कहा 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद अगले 2.5 लाख पे आपका 5% लगता है, वो आप लगा दोगे। फिर जितना बचेगा उस पर 20% टैक्स लगा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्टेड लिमिट के साथ ऐड करोगे। जैसे 50,000 आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और एग्जम्प्टेड लिमिट कितनी है 2.5 लाख, तो उसे गाइस ऐड कर दोगे। एंड उसके बाद टैक्स 3 लाख पे लगाओगे। फर्स्ट आपका 2,50,000 मिल जाएगा और उसके बाद 50,000 पे 5% लगा दोगे। फिर इस टैक्स को डिडक्ट करोगे 4th एंड 2nd के साथ। उसके बाद रिबेट जो भी है वो आप लगाओगे एंड उसके बाद सेस को ऐड कर दोगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।